हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आए हैं। हमारा थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो सो गाइस, चलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास आप सबके लिए। तो चलिए चलते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की अगर बात करें कि जैसा कि आप लोगों को पता तो चल ही गया है कि हमारे थंबनेल से कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें ये जानना है कि लड़का होगा या लड़की। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आपकी अपना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी रिपोर्ट है। सो गाइस, सबसे पहले बात करें तो हमारे जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फीटल हार्ट रेट की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही होता है, फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट की बात करें, अगर बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कि 140 के अगर ऊपर है तो लड़की होगी और 140 के नीचे है तो लड़का होगा। तो मेरे साथ में इन केस कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी स्टार्टिंग के जो अल्ट्रासाउंड हुए थे, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, थर्ड ट्राइमेस्टर का एंड लास्ट वन का हुआ था। तो मेरे स्टार्टिंग के जो अल्ट्रासाउंड हुए थे उनमें तो 150 के ऊपर ही थी, और लास्ट का अल्ट्रासाउंड जो हुआ था उसमें मेरी हार्ट रेट बहुत ही कम आई थी, 123 की अप्रॉक्स आई थी। तो इस हिसाब से फिर भी डिसाइड कर सकते हैं आप सबके साथ। तो मुझे तो लड़की हुई है। तो आइए जानते हैं। अब बात करते हैं हम प्लासेंटा की। कहते हैं कि एंटेरियर प्लासेंटा होता है तो लड़का होता है, पोस्टीरियर होता है तो लड़की होती है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे केस में प्लासेंटी की पोजीशन जो थी वो एंटेरियर थी और मुझे लड़की हुई है। तो ये तो मैं गलत ही बोलूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें मिथ होती हैं। जो होगा वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही, क्योंकि ये तो ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता है कि क्या होगा। अब किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बस हाँ, ये है कि मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रेग्नेंट लेडी के कि हमें क्या होगा, हमें ये लक्षण है तो क्या होगा, हमें वो लक्षण है तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी टाइम हुआ है डिलीवरी का। तो मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मुझे एक बेबी गर्ल हुई है। सो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो एक्चुअली सबसे पहली बात करती हूँ मैं कि सबसे पहला लक्षण है सिम्टम्स की वॉमिटिंग। तो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा औरतों को ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो है वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस पे हम आइडिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोनल्स होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ तक काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी। दिन में 3 से 4 बार मुझे वॉमिटिंग होती रहती थी। तो मेरे इस हिसाब से तो देखिए तो बेबी गर्ल है। सो ये तो कहते हैं वॉमिटिंग होती है तो लड़की होती है, और अगर नहीं होती है तो लड़का होता है। सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। तो ये तो हो गया वॉमिटिंग का। एंड सेकंड है कि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई थी। 4 मंथ्स के बाद जैसे ही मेरी वॉमिटिंग थोड़ा कंट्रोल में आई थी, मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हुई थी, मेरी हेल्थ अच्छी खासी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा मैं मोटी भी हो गई थी। तो कहते हैं लड़की होती तो स्किन ग्लोइंग हो जाती है, और मेरी तो हो गई थी। आप लोगों में क्या सिम्टम्स थे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो स्किन मेरी अच्छी थी, बाल मेरे नहीं झड़ते थे, बहुत थोड़े से ऐसे ही नॉर्मली जैसे डेली वेयर में थे वैसे ही बाल मेरे झड़ते थे, थोड़े थोड़े बाल भी नहीं झड़ते थे। और फूड क्रेविंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत ही ज़्यादा तीखा खट्टा खाने का मन करता था। 5-6 मंथ तक तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाई हैं, बहुत ज़्यादा मन होता तीखा मिल जाए, खट्टा, तो मैंने बहुत खाई है। उसके बाद में लास्ट टाइम की क्रेविंग की बात करूँ तो मुझे मीठा खाने की होती थी। मैं मीठा लास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है। सो आप लोगों के साथ क्या है बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और दूसरी बात है कि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, मैं जब भी मेरा अभी दिसंबर चल रहा है, सो मेरी जो डिलीवरी हुई थी
वो अक्टूबर में होती है, 1 अक्टूबर को। तो इतना ज़्यादा मौसम भी अच्छा था। तो लेकिन ये था कि मेरे टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा जलन होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं रात रात सो नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा जलन होती थी मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं तो राधा के टाइम पे, राधा हुई थी। और डिलीवरी के पेन की बात करें तो कहते हैं कि जैसे लड़का होता है तो डिलीवरी का पेन जो है 15 दिन पहले थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी के टाइम से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। और लड़की होती तो कहते हैं अचानक से कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम कहते हैं स्किन ग्लोविंग हो जाती है और कुछ लोगों की डल हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इस केस में ऐसा होता है कि मेरी तो काफ़ी ज़्यादा स्किन ग्लोविंग हो गई थी, मैं थोड़ा हेल्दी भी हो गई थी और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा शाइनिंग हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ गया था मेरे फेस पे। तो मुझे लड़की हुई है। आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग अपनी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सो अगली बार अगला जो ब्लॉग होगा मेरा वो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं भी नई हूँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। सो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।